हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और जैसे कि आप सभी को पता है हमारी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की सीरीज़ चल रही है जिसमें 6-7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं लेक्चर्स। और इससे पहले रिलायबिलिटी आ चुका है, फिर वैलिडिटी, और आज हम उसी में पढ़ने वाले हैं इन डिटेल क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार क्वेश्चन इस पर आ चुका है। ठीक है, so let's get start without any further delay. It is an important, it is a necessary, ठीक है, to understand that validity coefficient, be understanding the cross validation। ठीक है, देखो कोफिशियंट वैलिडिटी कोफिशियंट को समझने के लिए हमको क्रॉस वैलिडेशन समझना पड़ेगा। द वैलिडिटी कोफिशियंट ऑफ अ टेस्ट एक्सप्रेस्ड एज कोफिशिएंट जो है वैलिडिटी का, देखो तो वैलिडिटी कोफिशिएंट ऑफ द टेस्ट, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। वैलिडिटी कोफिशिएंट इंडिकेट्स दैट द डिग्री ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट स्कोर्स एंड क्राइटेरियन डाटा। ठीक है, देखो जो डिग्री इंडिकेट कर रही है ना, देखो द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट स्कोर्स एंड क्राइटेरियन डाटा, ये ही इंडिकेट करती है वैलिडिटी कोफिशिएंट को। इस लाइन को तो ऐसा कैसा रट लो चलो सब। ठीक है, वैलिडिटी कोफिशिएंट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट स्कोर्स एंड क्राइटेरियन स्कोर्स, क्राइटेरियन डाटा। ठीक है, क्राइटेरियन डाटा टेस्ट स्कोर, टेस्ट स्कोर्स क्राइटेरियन डाटा, टेस्ट स्कोर्स क्राइटेरियन डाटा, टेस्ट स्कोर्स एंड क्राइटेरियन डाटा के बीच में डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप जो बताए वो ही इंडिकेट करता है, जो इंडिकेट करता है वही क्या होता है, वैलिडिटी कोफिशिएंट। The validity coefficient provides a simple graphical representation between the test scores of a sample and the criterion scores. The correlation coefficient is determined by the calculating the correlation between a sample scores and the criterion scores. The following formula, देखो ये formula यूज होता है। Validation coefficient is equal to, देखो हम क्या निकाल रहे हैं, अगर हमको कोफिशिएंट निकालना है, वैलिडिटी कोफिशिएंट है ये। ठीक है, वाई एटोस्ट्रॉफी है ना। ठीक है, सो वैलिडिटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू वैलिडेशन कोफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्राइटेरियन स्कोर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टेस्ट स्कोर्स। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या है, ऑप्टेन टेस्ट है, उसको मीन से माइनस किया है। ठीक है, एंड फिर क्या प्लस किया है, मीन ऑफ द क्राइटेरियन स्कोर्स। तो ये इसका फॉर्मूला है, याद कर लो। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन समटाइम्स कॉल द रोटेशन एस्टिमेशन भी इसको कहा जाता है, एंड ये एक स्टैटिस्टिकल प्रैक्टिस है फॉर पार्टिशनिंग द सैम्पल ऑफ डाटा इनटू द सबसेट। एक सैम्पल ऑफ डाटा को सबसेट में बांटने के लिए, एक पार्टीशन करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड है क्रॉस वैलिडेशन, जिसको हम रोटेशन एस्टिमेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इनिशियली ये सिंगल सबसेट पे परफॉर्म किया जाता था, लेकिन बाद में इसका सबसेट पे आने लगा, जिसमें हम उसके बाद ऐसे इसको यूज़ करने लग गए। ठीक है, ये कंफर्मिंग एंड वैलिडेटिंग द इनिशियल एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। द इनिशियल सबसेट्स ऑफ द डाटा इज कॉल्ड ट्रेनिंग सेट। ठीक है, जो पहले मैंने बोला डिवाइडिंग वाला है, सबसेट में हो जाता है, तो पहला सबसेट ऑफ डाटा को क्या कहा जाता है, ट्रेनिंग सेट। दूसरे सबसेट ऑफ डाटा को क्या कहा जाता है, कॉल्ड वैलिडेशन और द टेस्टिंग सेट। ट्रेनिंग सेट, टेस्टिंग सेट। ठीक है, द थ्योरी ऑफ क्रॉस वैलिडेशन वॉज इनोग्रेटेड बाय साइमोर गैसी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन गार्डिंग against the testing hypothesis suggested by the data type third error, especially where further samples are hazardous, costly and impossible, uncomfortable science to collect. ठीक है, common methods of cross validation. Hold out validation. Hold out validation is not cross validation in the common sense because the data never crossed over. Observations are chosen randomly from the initial sample to form the validation data, and the remaining observations are retained as the training data. Normally, less than a third of the initial sample is used for validation data. के फोल्ड क्रॉस के डाटा क्या होता है, ठीक है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन डाटा। पहले हम क्रॉस वैलिडेशन पढ़ा, फिर हमने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा और क्या क्या होता है। सबसेट पहले सेट था और फिर सबसेट में हुआ, पहले को ट्रेनिंग, दूसरे को टेस्टिंग सेट या वैलिडेशन टेस्ट सेट बोला, फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा। अब देखते हैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है। ठीक है, इन के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन द ओरिजिनल सैम्पल इज पार्टीशन इनटू के सब सैम्पल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसमें बांटा गया,
K subsamples. Of the K subsamples, a single subsample is retained as the validation data for the testing of the model, and remaining the K one subsample are used as training data. The cross validation process is then repeated K times, ठीक है, with the K का subsamples use exactly one as the validation data, ठीक है. The K results from the folds then can be averaged or otherwise combined to process a single estimation. K fold is the popular and easy to understand, and it generally results in a less biased model compared to another. ये एक less biased model है K fold, ठीक है, because it ensure that the every observation from the original database has a chance to appearing in the training and the test sets, ठीक है. This is one among the best approach if we have a limited input data. This method follows the below steps, ठीक है. क्या क्या steps होते हैं, ठीक है. Split the entire data randomly into K folds, ठीक है, and then fit the modeling of the K, repeating the test to every K fold served, ठीक है. अब देखते दूसरा है लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है. लीव वन आउट ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है. लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, पहले हमने की फोल्ड पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन. एज द नेम सजेस्ट लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन LOCV, LLCV मतलब LOCV मतलब लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन. लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व्स यूजिंग अ सिंगल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ओरिजिनल सैम्पल एज वैलिडेशन डाटा, ठीक है. ये लाइक सिंगल ऑब्जर्वेशन है, लाइक जो ओरिजिनल डाटा है ना, ठीक है, उसको सिंगलली ऑब्जर्वेशन करो उसका, ठीक है, जैसे कि वो वैलिडेशन डाटा है, ठीक है, एज ओरिजिनल फ्रॉम द ओरिजिनल सैम्पल एज द वैलिडेशन डाटा की तरह. एंड जो ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है, एंड द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन एज द ट्रेनिंग डाटा, ठीक है. सो पहले उसको ओरिजिनल सैम्पल को वैलिडेशन डाटा की तरह ऑब्जर्व करो, फिर बाकी को जब बाद में उसको जो बचा उसको ट्रेनिंग डाटा एज अ ट्रेनिंग डाटा उसको ऑब्जर्वेशन लो, उसका ऑब्जर्वेशन करो. दिस इज रिपीटेड सच एज द ईच ऑब्जर्वेशन इज द सैम्पल यूज वंस एज द वैलिडेशन डाटा. दिस इज द सेम एज K फोल्ड वैलिडेशन जैसा ही सेम है, विद द K बिंग इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द ओरिजिनल सेट. पहले मैं K फोल्ड की बात होती थी ना, जहाँ यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, ठीक है. Through efficient algorithm exist in the same cases, for example with the kernel regression with the Kiknovos re-regularization, ठीक है. सो देखो 3 हमने पढ़ा. होल्ड आउट वैलिडेशन देख लेते हैं. होल्ड आउट वैलिडेशन क्या होता है. होल्ड आउट वैलिडेशन इज़ नॉट क्रॉस वैलिडेशन. होल्ड आउट वैलिडेशन देखें तो भाई ये क्रॉस वैलिडेशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें कभी भी डाटा क्रॉस किया ही नहीं है एक दूसरे के ऊपर से, ठीक है, तो क्रॉस वैलिडेशन हम उसको नहीं कह सकते. ऑब्जर्वेशंस आर चूजन रैंडमली, ठीक है, ऑब्जर्वेशन को रैंडमली चूज किया जाता है फ्रॉम द इनिशियल सैम्पल टू फॉर्म द वैलिडेशन डाटा, एंड दिस रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन आर retained as the trained data, normally less than a third of the initial sample is used for validation data, ठीक है. सो क्या था, होल्ड आउट वैलिडेशन हो गया, K फोल्ड वाला चीज़ हो गई, ठीक है, और लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन हो गया, ठीक है. तो क्रॉस वैलिडेशन के बारे में दिस वॉज ऑल अबाउट क्रॉस वैलिडेशन. आई होप यू लाइक माई वीडियो, ठीक है, and if you find it useful please do like, comment and share, and have a nice day. Bye.